तो मजबूरियाँ हुआ करती हैं, हमारे हाथ बंधे होते हैं। कौन नहीं चाहता कि उर्दू की खिदमत की जाए और उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम काम करते रहें। लेकिन जहाँ तक कि मुमकिन हो पाता है, उर्दू एकेडमी अपनी बसात भर कोशिश करती है और अपनी बसात भर हद्दुल इम्कान काम करने की जिद्दोजहद करती रहती है। जैसा कि आप अभी शकील साहब के प्रोग्राम है, इसे हम लोग त्यौहार की शक्ल में मनाते हैं और अल्लाह का शुक्रिया है कि हर साल बेहतर से बेहतर तरीके पर ये प्रोग्राम होता है और आप हजरात इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं। आपकी मौजूदगी ही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप सबका उर्दू अकेडमी प्रोग्राम में हिम्मत करते रहें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला आप इसी तरह से अपनी पसंद दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे और उर्दू अकेडमी के प्रोग्राम की सराहना करते हुए हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे। तो चंद वक्त के बाद आप तमाम के बाद फिर इस्तकबाल है और बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरह से सिर्फ नहीं होते हैं, बहुत हमजाती इक़दाम करने होते हैं। जैसे आज किताबी मेला हो रहा है, तो जब उर्दू तबका ख़ास करके जो कलकत्ता के उर्दू दा है उनको तो तकरीबन आना चाहिए और यहाँ पे जितने स्टॉल लगे हैं इनसे किताबें ख़रीद कर इसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को एतराज़ होता है कि उर्दू एकेडमी सिर्फ मुशायरा करती है, उर्दू एकेडमी सिर्फ सेमिनार करती है। सेमिनार और मुशायरा भी ज़रूरी है। लोग किस तरह से जानेंगे? और उर्दू दाद तबका जो है सिर्फ 5% है वेस्ट बंगाल में। तो उर्दू को अगर तरक्की हम चाहते हैं तो बाकी जो 95% है उनको अपने करीब लाना होगा, उनमें उर्दू का फ़रोग़ के लिए तरक्की करना होगा। आज के दौर में उर्दू गज़ल, उर्दू कल्चर के बारे में लोग बहुत ही हमारे जो गैर मुस्लिम तबका है उनके लिए अगर हम लोग कुछ लोग एतराज़ करते कि आप रोमन स्क्रिप्ट में क्यों करते, तो अगर मैं उर्दू में लिखूँगा तो जो गैर उर्दू दा तबका है वो उनको कैसे समझ में आए, वो कैसे पढ़ेंगे, उन कैसे उनमें दिल। किताब मेले में आप सबका खैर मकदम है। आप देखिएगा कि हालांकि स्टॉल 30-32 या 35 स्टॉल है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉल जो है कलकत्ता के बाहर के हैं, बंगाल के बाहर के हैं, और उसमें से ख़ास हिस्सा दिल्ली का है। लखनऊ का भी स्टॉल है, दिल्ली का भी स्टॉल है, और ये कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ये तबर्रुक के तौर से दिल्ली से बाहर निकलती है। लेकिन आज यहाँ पर आकर करके हम लोग की इज़्ज़त अफजाई की, इसलिए उनका भी शुक्रिया कि हम लोग और इसमें जमघटा कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कलकत्ते वाले उर्दू की पजीराई करते हैं, करते रहेंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, और जब तक ये मेला चलता रहेगा रोज़ यहाँ पर आएंगे। और उनकी दिलजोई के लिए भी हम लोग रोज़ कुछ न कुछ प्रोग्राम रखे हैं। अलग अलग प्रोग्राम का ऐलान भी हुआ है। अभी इसके बाद सिट एंड ड्रॉ भी है, बच्चों का क्विज़ भी है। शाम को हमारे एक और मंत्री सिद्दीकुल्ला साहब भी आएंगे, उनके हाथों भी कुछ बच्चों को और स्कूलों को अवार्ड दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा ऑल राउंड एक फेयर है। इसमें सिर्फ किताबी नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी भी है जिससे बच्चे, खास करके हमारे बच्चे जो उर्दू पढ़ते हैं, वो फैज़याब हो सकें। उर्दू एकेडमी की इमारत सामने में है, आप लोग सबको पता है। मंत्री जी कह रहे थे कि 2011 से पहले का हाल और 2011 के बाद का हाल, तो इसका सबसे बड़ा नमूना उर्दू एकेडमी की इमारत है। क्योंकि जो लोग 2011 से यहाँ पहले आए हैं उनको मालूम है, उनको नाक में रुमाल दे के आना होता था, क्योंकि बहुत बड़ा कूड़ा का वैट यहाँ, वहाँ पर मेरे ख्याल से इलाका के सबसे बड़ा कूड़ा का वैट वहीं पर था। और हम लोग आने के बाद इकबाल अहमद साहब, सुल्तान अहमद साहब, हम लोग सब मिल करके मेहनत करके उसको बहुत मुश्किल से यहाँ से हटाया गया, और आज इसी के लिए ये गुलिस्तान बना हुआ है। हमारे मेंबर इसकी तरक्की के लिए जितने जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो एक थोड़ी देर पहले जो बुक्स आया हुआ, हम उसके टाइटल भी देख रहे थे, हमने सुना भी उनके घर के जो उनके फर्जंद थे, उनके जो पोता, उन्होंने बहुत अच्छी सी बात बोली। और हमारे जो जिन्होंने मिस्टर ट्रांसलेटर जो हैं मिस्टर सोला साहब, उन्होंने भी बताया कि जिस तरह से हम इस बुक के माध्यम से इसके ज़रिए
जो नेशनल इंटीग्रिटी की बात है, चाहे हमारी कौमी एकता की बात है, हम इसको लोगों तक ले जा सकते हैं। तो वही एक इंटरनल ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग अपना जितने जो इस तरह की जो बुक्स हैं, लिटरेचर हैं, जो दूसरे ज़ुबान में है, चाहे लैंग्वेज में है, उसको हम लोग उर्दू में करें, या उर्दू में है तो इंग्लिश में करें, चाहे दूसरे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज उसमें करके हम सभी को ये चाहिए कि हम इसको जितना लोगों के पास ले जा सकते हैं उसको हमारे लिए उसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज काफ़ी धूप भी है और ऊपर से हम सूट भी पहन के आए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी ख़त्म हो जाए प्रोग्राम। हमारा कहना एक ही जो बात क्या है, देखिए शकील साहब की बात से हम शुरुआत करते हैं कि कुछ बात जो है शकील साहब बताए। ये उर्दू अकेडमी 15वीं जो है हमारा उर्दू बुक फेयर चल रहा है। बुक फेयर क्यों करते हैं, उर्दू अकेडमी क्यों है? हम लोग कितने लोग उर्दू पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग उर्दू बोलते हैं? कभी कभी तो उर्दू बोलने में लोग शर्मा जाते हैं। आजकल अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने में जो है कोताही बरतते हैं। ये जो उर्दू दा है वही उर्दू का जो है खात्मा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक पूरे आप वर्ल्ड हिस्ट्री देख लीजिए, बहुत से ममालिक में एक कम्युनिटी को, एक कौम को जो है तबाह करने की कोशिश किया है। उनकी ज़ुबान छीन लिया गया है, लेकिन कल्चर नहीं छीना है। और कल्चर की वजह से ज़ुबान फ़रोग पाया, ज़ुबान की वजह से जो है आज कौम फ़रोग पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है।